श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 13 जनवरी 2025 दिन बहुत विशेष है क्योंकि महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से हो रही है। पौष माह का अंतिम दिन मतलब पौष पूर्णिमा भी है और सोमवार का भी दिन है। ऐसे में इस दुर्लभ संयोग में आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कौन से विशेष उपाय इस सोमवार में कर सकते हैं, उसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको 13 जनवरी शिव सोमवार जो कि पूर्णिमा के अवसर में आ रहा है, पौष माह की इस पूर्णिमा के शिव सोमवार में आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, जिसमें धन प्राप्ति उपाय, लक्ष्मी प्राप्ति उपाय, कर्ज मुक्ति उपाय, व्यापार वृद्धि उपाय, शीघ्र विवाह के उपाय शामिल हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। आप इनमें से कोई एक या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं और इस पौष पूर्णिमा का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सोमवार के विशेष सोमवार का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस पौष पूर्णिमा के अवसर पर आने वाले सोमवार की शुरुआत आपको जो दिन की करना है वह भोलेनाथ को एक कलश जल अर्पित करने से करना है। आप भोलेनाथ के शिवलिंग पर भी एक कलश जल अर्पित कर सकते हैं या फिर आप अपने घर पर ही भोलेनाथ को शिवलिंग को किसी एक पात्र में रखकर उस पर जल अर्पित कर सकते हैं और उस जल का छिड़काव आपको अपने घर में सभी स्थान में करना है। इस प्रकार से आप अपने दिन की शुरुआत करें। सोमवार का नियम एक बार ही सही पर इस पौष पूर्णिमा में धारण करें, मतलब सुबह आपको 12 बजे से पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। इसके बाद 12 बजे के बाद आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक चावल का दाना अर्पित करना है और चावल का दाना अर्पित करने के बाद उस बेलपत्र के वृक्ष की आपको 7 बार या फिर 11 बार या फिर 21 बार या फिर 51 बार या फिर 108 बार या फिर 151, जितना आपसे सामर्थ्य हो उतनी परिक्रमा करना है। 7 बार भी करेंगे तो भी पर्याप्त है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया यह एक ऐसा उपाय है जैसे अगर आप वर्ष भर में किसी एक सोमवार को भी कर देते हैं तो आपको जो लाभ है वह अधिकतम ही देखने को मिलेगा। अगर आप बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा नहीं कर सकते हैं तो जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं अपने ही स्थान पर गोल घूमते हुए आप आंशिक परिक्रमा भी कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों का प्रश्न होता है कि हमारे बेलपत्र के वृक्ष के पीछे दीवार है तो हम किस प्रकार से परिक्रमा करें। तो अपने ही स्थान में गोल घूमते हुए भी आप आंशिक परिक्रमा कर सकते हैं या फिर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शिवलिंग रखा हुआ है तो ऐसी स्थिति में भी आप आंशिक परिक्रमा कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको परिक्रमा दोपहर के 12 बजे के बाद और शाम के 5 बजे के पहले पहले कर लेना है। इसके बाद शाम का समय रहेगा, प्रदोष काल का समय रहेगा, मतलब सूर्य अस्त हो रहा हो, सूर्य दिखाई ना दे रहा हो पर सूरज की रोशनी हो, ऐसे समय को ही प्रदोष काल कहते हैं। और इस समय आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है जिसमें आपको लंबी बाती का उपयोग करना है। आप घी या तेल का उपयोग भी कर सकते हैं। यह दीपक आपको शाम के समय प्रदोष काल में प्रज्वलित करना है, इस बात का ध्यान रखना है। 2 दीपक रहेंगे, एक तो आपने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर दिया और दूसरा दीपक जो रहेगा उसे आपको भोलेनाथ के मंदिर में प्रज्वलित करना है। बस यही नियम को आपको धारण करना है। शाम के समय का दूसरा दीपक आपको भोलेनाथ के मंदिर में प्रज्वलित करना है। यह दीपक गोल बाती का रहेगा, इसमें आप घी या तेल का उपयोग कर सकते हैं। बस काफ़ी सरल और आसान नियम है। आपको सुबह भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल अर्पित करना है, दोपहर में बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा करना है और शाम के समय आपको 2 दीपक प्रज्वलित करना है, एक बेलपत्र के वृक्ष, दूसरा भोलेनाथ के मंदिर में। मात्र इतना कर देने वाले के घर में उन्नति देखने को मिलती है, घर के सदस्यों को उनके कार्यों में सफलता देखने को मिलती है। यह विशेष उपाय आपको वर्ष में प्रत्येक माह में एक सोमवार को करना है। प्रत्येक माह में एक सोमवार को नहीं कर पाते हैं तो 6 माह में एक बार तो अवश्य करना है और 6 माह में एक बार भी नहीं कर पा रहे हैं तो आपको वर्ष में एक बार तो यह किसी भी सोमवार में यह उपाय करना ही करना है। काफ़ी अच्छा नियम है। इस नियम को धारण करने से यह इसका लाभ आपको तो प्राप्त होगा ही, इसके साथ साथ आपके घर के सभी सदस्यों को इसका लाभ प्राप्त होता है। जीवन में उन्नति देखने को मिलती है, घर से दुख तकलीफ कष्ट रोग बीमारियां दूर होती हैं। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगर आपके घर में कोई ऐसा है जिसका विवाह नहीं हो रहा है या फिर उसके विवाह में अड़चने आ रही हैं तो आपको उसके लिए एक सरल आसान उपाय करना है। अगर वह स्वयं के लिए उपाय कर लेता है तो काफ़ी अच्छी बात है, या फिर उसके घर का कोई सदस्य उसके निमित्त यह उपाय करेगा तो काफ़ी अच्छी बात है। बस उसके घर के सदस्य को उसके निमित्त यह उपाय करने के लिए उसका नाम और गोत्र बोलते हुए यह उपाय करना है। सिर्फ शिवलिंग पे आपको जल अर्पित करना शुरू कर देना है। प्रत्येक सोमवार को आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर विशेष स्थान पर जल अर्पित करना है। सबसे पहले आपको जल चढ़ाने की शुरुआत शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ से करना है। आपको एक कलश का जल शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान से अर्पित करना शुरू करना है और इसके बाद यह जल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान से चढ़ाते हुए शिवलिंग के ऊपर तक लाना है।
इसके बाद आपको वापस माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ले जाकर पूरा जल अर्पित कर देना है। मतलब इस उपाय के अंतर्गत आपको शिवलिंग पर सिर्फ 3 स्थान पर ही जल अर्पित करना है। पहले आपको जल चढ़ाने की शुरुआत शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है वहाँ से करना है। उसके बाद जल चढ़ाते हुए शिवलिंग के ऊपर लाना है और अंत में पूरा जल वापस माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। लड़का या लड़की स्वयं के लिए उपाय कर रहे हैं तो उन्हें लाभ देखने को मिलेगा। अगर घर का कोई सदस्य उनके निमित्त या उनका नाम गोत्र बोलते हुए यह उपाय करता है तो उन्हें भी इसका लाभ देखने को मिलेगा। उनके बालक या बालिका या घर का जो भी सदस्य है उसका शीघ्र विवाह होता है, अच्छे रिश्ते की प्राप्ति होती है और मंगल विवाह होता है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया यह विशेष उपाय आप किसी भी माह के किसी भी सोमवार में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कम से कम 3 या फिर 5 सोमवार करके देखिएगा, 3 माह के अंदर विवाह पक्का हो जाता है, गुरुजी ने बताया है। बढ़ते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। अगर आपकी कोई मनोकामना है जो कि लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है तो अपनी किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको इस सोमवार के दिन एक सरल और आसान उपाय करना है। आपको एक बेलपत्र का कमल पुष्प तैयार करना है। बेलपत्र के कमल पुष्प को तैयार करने के लिए आपको 7, 11 या 51 जितनी भी आपको बेलपत्र मिल रही हैं उन बेलपत्रों का उपयोग करना है। बेलपत्रों को आपस में डंडियों से जोड़ते हुए, मतलब आपको कोई भी गांठ या धागा लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस आप बेलपत्रों को आपस में जोड़ते हुए डंडियों के पास से उन्हें एकत्रित करें। आप देख सकते हैं हमारे हाथ में जो बेलपत्र इकट्ठी है वह एक गोल पुष्प जैसी दिख रही है। इसी प्रकार से आपको भी बेलपत्र का पुष्प तैयार करना है, जैसे हम बेलपत्र का कमल पुष्प भी कहते हैं। गुरुजी ने कहा अगर आप सोमवार के दिन बेलपत्र का कमल पुष्प भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर देते हैं, इसके बाद 7 कलश का जल आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देते हैं और आपकी जो भी मनोकामना है वह श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए भोलेनाथ से कर देते हैं तो वह मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाती है। अपनी मनोकामना बोलने के बाद आपको एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना है। कमल पुष्प में आपको चावल के दाने, लाल चंदन और पीला चंदन भी डालना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कमल पुष्प को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करने से पहले उसके मध्य में आपको थोड़े से अक्षत, थोड़ा सा लाल चंदन, थोड़ा सा पीला चंदन, इसको डालने के बाद ही कमल पुष्प को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। और अगर आप 7 कलश जल अर्पित नहीं कर पा रहे हैं तो आप 1 कलश का जल ही 7 बार करके अर्पित कर सकते हैं। मतलब 1 कलश का जल थोड़ा सा अर्पित कीजिए, फिर रुक जाइए, फिर ऐसा दूसरी बार कीजिए, फिर तीसरी, फिर 5वीं, फिर 6वीं और 7वीं बार में पूरा जल कलश के ऊपर अर्पित कर दीजिए। यह विशेष उपाय आप किसी भी सोमवार में कर सकते हैं और इस पौष माह के पूर्णिमा के सोमवार में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कर्ज मुक्ति हो, धन प्राप्ति हो, लक्ष्मी प्राप्ति हो, व्यापार वृद्धि हो, नौकरी प्राप्ति हो, किसी भी प्रकार की आप मनोकामना इस उपाय के अंतर्गत बोल सकते हैं। वीडियो में बताए गए उपाय से संबंधित कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप करें।